हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन मैं महोबा से निकल रही थी ससुराल के लिए। तो ये 3 तारीख का वीडियो है और मतलब अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ पे मैं बैग पैक कर रही हूँ। रात में कर नहीं पाई थी, हॉस्पिटल से आई थी और फिर आने के बाद में दवा वगैरह खा के सो गई थी। तो अभी सुबह जैसे ही नींद खुली है ना, तो सीधे मैं बैग लेके बैठ गई हूँ। तो जितने भी कपड़े थे ना पूरे बिखरे हुए थे, जैसे कि निकालते रहते हैं फिर रख देते हैं, निकालते हैं, ऐसे पूरे बिखर गए थे। तो सब दोबारा से पूरे तह करके सेट कर रही हूँ। और अभी तो काफ़ी टाइम है, 11 बजे के समथिंग यहाँ से ट्रेन है महोबा से। तो अभी तो 6 ही बजे हैं सुबह के, तो अभी तो काफ़ी टाइम है। और श्याम भी जग गया है, मैं जगी थी तो तैसे ही वो भी जग गया था। तो अभी तो लेटा है चुपचाप, मतलब जग रहा है, बस लेटा हुआ है। तो तब तक मैं ये सारे कपड़े सब रख दूँ। और मम्मी बोल रही थी कि कुछ कपड़े छत में भी श्याम के रखे हुए हैं, तो वो सब उठा के याद से रख लेना। और कपड़े वगैरह रखने के बाद में फिर मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे कंघी कर रही हूँ। भाभी बोल रही थी नंदन से कि तुम भी चले जाओ बुआ के साथ में तैयार होके, और बुआ के पास ही रहना। और यहाँ पे मैंने इसको भी तैयार कर दिया है। नहलाया तो नहीं है, बस हाथ पैर धुला दिए हैं, कपड़े चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पे कंघी कर रही हूँ। तो भागा भागा घूम रहा है, बस इसको ऐसे ही कपड़े पहनाने होते हैं, पीछे पीछे भागते भागते ऐसे ही कंघी करनी होती है। और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी ससुराल पहुँचने के बाद में। इस वजह से मैं वीडियो एडिट करके अपलोड नहीं कर पाई। तो ये अब काफ़ी लेट वीडियो आप तक पहुँच पा रहा है। और मम्मी यहाँ पे ये बोल रही थी कि श्याम के जो कपड़े छत में कुछ रखे हुए थे वो सब उठा लाई हो ना, याद से श्याम के रख लेना। और खाने की बोल रही थी, खाना पैक कर लो याद से, फिर यहीं रखा रह जाए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि पैक कराया हुआ रखा रह जाता है, याद नहीं रहती। तो मैं बोल रही थी कि हाँ मैंने रख लिया है। और खा के नहीं जा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भूख नहीं है। सुबह टाइम बिल्कुल खाना खाने का मन ही नहीं रहता। तो बस फिर मम्मी बोल रही है कि चलो आज से मेरे खा ही लेना। और खरीदारी कुछ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नंदन को लिए हूँ, खिला रही हूँ। और अभी ट्रेन में काफ़ी टाइम भी है, तो तभी निकलेंगे जब मतलब थोड़ा टाइम बाकी रह जाएगा ट्रेन से निकलने का यहाँ का। तो बस यहाँ पे मैं नंदन को लिए तो श्याम को देखो, वो मुझे काट रहा है कि मुझे गोद में क्यों नहीं लिए। मतलब बच्चों को कितनी जेलस फील होती है। वो मुझे काट रहा था कि मुझे भी लो गोद में। और भाभी लगा रही हैं यहाँ पे मुझे मावर रंग, मतलब मायके से या ससुराल से आते जाते टाइम मावर लगाते हैं, तो वही लगा रही है भाभी। और नंदन ये देखो वो बेड में खेल रहा है। किसने दिए हैं बेटा? है मामी ने दिए हैं? किसने दिए हैं? दिखा, ला हमें दे दो, ला दे दो हमें, दे दो हमें, दे दो हमें, दे दो। और मम्मी बोल रही थी कि वो देहरी में 5 जगह चावल ऐसे रखते हैं ना, तो वही रख दो और फिर कुछ अपने दुपट्टे में या साड़ी के पल्लू में ऐसे बांध लेते हैं। तो वो मैंने 5 जगह रखने के बाद में भाभी बोल रही हैं कि कुछ चावल दुपट्टे में बांध लो। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टे में ऐसे चावल कुछ बांध के ऐसे गांठ लगा ली है।
और ये रिक्शा ले आए हैं, तो रिक्शा वाले भैया बाहर खड़े हैं। तो ये बोल रहे थे कि जब तक तुम निकलो तब तक ये सामान वगैरह सब मैं रिक्शा में रख दूं। और ये पहले से ही गेट पकड़े खड़ा है। इसे इतनी बाहर जाने की जल्दी रहती है श्याम को कि जितने दिन भी यहाँ रहा है महोबा में, उतने दिन वो गेट के पास ही ज़्यादातर उसका अड्डा रहता था खड़ा होने का। और यहाँ पे भाभी इसे पकड़ रही थी तो भागा जा रहा है बाहर कि वो तो रिक्शा में ही जाके बैठेगा। और अब हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और जो खजुराहो से ट्रेन आती है वो आ भी चुकी है महोबा के स्टेशन में। और यहाँ पे अभी काफ़ी देर खड़ी रहेगी, उसका इंजन वगैरह चेंज होगा तब यहाँ से वो निकलेगी महोबा के स्टेशन से। और हमें रिक्शा वाले भैया ने जो स्टेशन का दूसरा गेट है ना आगे साइड का, वहीं उतार दिया था। तो वहाँ से ही हम लोग स्टेशन के अंदर आ गए हैं क्योंकि ट्रेन यहीं से खड़ी लगी हुई थी, तो फिर यहीं उतर गए थे इस वाले गेट में ही। और ये देखो खेलने में मस्त है। और अभी मैं अंदर नहीं गई हूँ, थोड़ा देर बाद ही जाऊँगी। अभी काफ़ी देर यहाँ खड़ी रहती है, इसका इंजन वगैरह चेंज होगा तो काफ़ी टाइम यहाँ लग जाता है महोबा के स्टेशन में। और इस साइड से जाते टाइम स्लीपर का रिजर्वेशन है। और जब मैं महोबा आई थी तब वो 3rd AC का हो गया था, पर अब वो 3rd AC का अवेलेबल नहीं था तो फिर स्लीपर का ही करा लिया है। और बस अब जा रहे हैं ट्रेन के अंदर। काफ़ी टाइम से हमने भी खेल लिया और अब थोड़ा देर में ट्रेन यहाँ से निकलेगी भी। और झांसी पहुँचने वाले हैं, तो बस यहाँ पे मैं खाना निकाल रही थी ताकि खा लेंगे। और घर से जब निकल रही थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं थी। और जब भी मायके से कोई भी निकलता है तो मतलब ऐसा होता है ना, मायके से निकलते टाइम खाना खाने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है। तो बस यहाँ पे खाना मैं निकाल रही थी, तो मैंने कहा पहले अखबार बिछा लूँ। और मुझे ना ऊपर की सीट मिली हुई है, तो पहले तो मैं नीचे बैठी रही थी कुछ देर, मतलब दूसरों की सीट में एडजस्ट हो गई थी। उसके बाद में फिर मैं अपनी सीट में ऊपर आ ही गई हूँ। और बस यहाँ पे श्याम को भी दूध दे दिया है पीने को और थोड़ा देर लेट गई हूँ। इसे भी लेटा रही थी पर ये लेट नहीं रहा था, बस बैठा हुआ है ऐसे। और अब मैं मुरैना के स्टेशन पहुँच चुकी हूँ और अब जाऊंगी यहाँ से दीदी के घर। वैसे अगर रात वाली ट्रेन से आती तो ये होता है ना कि डायरेक्ट ससुराल पहुँच जाती हूँ। रात वाली ट्रेन से आती हूँ तो सुबह धौलपुर स्टेशन पहुँच जाते हैं और फिर दोपहर तक ससुराल पहुँच जाती हूँ सरमथुरा। पर अब दिन वाली ट्रेन से आई हूँ तो शाम को तो मैं यहाँ ही पहुँची हूँ मुरैना। और वैसे तो धौलपुर उतरती, लेकिन फिर घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, इस वजह से फिर मुरैना ही आ गई हूँ। और कल यहाँ से ससुराल के लिए निकलूँगी। और श्याम की तबीयत ख़राब होने की वजह से ये वीडियो काफ़ी लेट एडिट करके अपलोड कर पा रही हूँ, तो ये ब्लॉग काफ़ी लेट आप तक पहुँच पा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।